नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरी इस चैनल माँ धर्म गंगा में। सनातन धर्म में फागुन मास का विशेष महत्व है। फागुन मास में पूजा और दान का बहुत ही महत्व माना जाता है। 25 फरवरी से फागुन मास आरंभ हो गया है। पंचांग के अनुसार इसे हिंदू वर्ष का अंतिम महीना कहा जाता है। इसके साथ इस माह में महाशिवरात्रि, आमलकी एकादशी, होली आदि पवित्र व बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। इसलिए इस माह में भगवान जी की पूजा, दान व कुछ विशेष उपाय करने का खास महत्व है। रोग मुक्त रहने के लिए करें ये उपाय। फागुन के पवित्र महीना में शिव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे रोगों से मुक्ति मिलकर सेहत में सुधार होता है। जीवन में सुख शांति के लिए फागुन मास का संबंध भगवान शिव और श्री हरि दोनों से माना गया है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि और शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इन दोनों व्रत को रखने व भगवान की पूजा करना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख शांति खुशहाली का वास होता है। जीवन में चल रही परेशानियां दूर होकर सफलता के रास्ते खुलते हैं। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस पावन माह में धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके साथ ही घर में अन्न व धन की बरकत बनी रहती है। दान करने का विशेष महत्व। माघ मास की तरह फागुन मास में भी दान करने का विशेष महत्व है। इसलिए इस माह में अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और ज़रूरतमंद को दान जरूर करें। इसके साथ ही इस महीने में सफ़ेद तिल, घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, ज़रूरत का सामान आदि दान करने से भगवान जी की कृपा बनी रहती है। पितरों का तर्पण करना शुभ माना जाता है। फागुन के महीनों में पितरों का निमित्त तर्पण आदि को करवाना कुछ अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर परिवार व पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण इस महीने का नाम फागुन है। इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना कहा जाता है। इस महीने में धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दियाँ कम होने लगती हैं। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना विभिन्न प्रकार से सुगंधित फूलों से करनी चाहिए। इस माह में चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण तीनों के ही स्वरूपों की उपासना की जाती है। संतान के लिए बाल कृष्ण की पूजा करें। प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की उपासना करें। ज्ञान और वैराग्य के लिए गुरु कृष्ण की उपासना करें। इस माह के दौरान भगवान शिव, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा का महत्व है। फागुन मास के दौरान देवी लक्ष्मी और माता सीता की भी पूजा का विधान है। फागुन माह आखिरी महीना होता है। इस माह के दौरान प्रकृति के अलग रूप दृष्टि में आती है। इस समय भक्ति के साथ शक्ति आराधना भी होती है। भगवान शिव को चंद्र का देवता माना गया। शिव शंकर ने उन्हें अपने ऊपर धारण किया है। फागुन में चंद्र देव की पूजा करने से स्वास्थ्य, सौंदर्य, प्रेम, सम्मान और पारिवारिक सुख और शांति का वरदान मिलता है। चंद्रमा मन के कारक है। कुंडली में अगर चंद्रमा प्रतिकूल प्रभाव दे तो व्यक्ति मानसिक तनाव से घिरा रहता है। अक्सर माँ की सेहत को लेकर चिंतित होता है। फागुन के महीने में चंद्रमा की उपासना से कुंडली में चंद्र दोष दूर किया जा सकता है। फागुन माह में जन्म लेने वाला व्यक्ति गोरे रंग का होता है। दिखने में आकर्षक लगता है। बोलचाल में अधिक कुशल होता है। जातक का मन चंचल होता है। बहुत अधिक चीज़ों को लेकर गंभीर न रह पाए और परोपकार के कार्यों में रुचि लेता तथा अपने विद्वता से वह धन कमाने में सफल रहता है। जातक द्वारा किए गए कार्यों में बुद्धिमानी का भाव पाया जाता है। प्रेम संबंधों के प्रति रुझान भी रखता है। वह जीवन के सभी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सफल रहता है। इस समय होलाकाष्ट लग जाता है। यह 8 दिनों का समय होता है जिसमें सभी शुभ कार्य रुक जाते हैं। इस समय विवाह आदि इत्यादि कार्य नहीं होते हैं। होली का आगमन प्रकृति के संबंधित होता है। होली का रंग त्यौहार है जिसमें जीवन के सभी रंग मिलकर एक हो जाते हैं। फागुन माह के चतुर्थी के दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन सृष्टि का प्रारंभ भी माना गया है। इस शुभ दिन में महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वर्ष भर में आने वाली 12 शिवरात्रियों में से फागुन मास के आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से पुकारा जाता है और यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है।
एक कथा के अनुसार एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वह वृद्ध हुए तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश व्रत करो। विष्णु शर्मा स्वयं इस व्रत को करते थे। अब वह बूढ़े होने जाने पर यह दायित्व अपने बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उसने बहुओं को इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं सौंपना चाहते थे। जब उसने बहुओं को इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उनकी आज्ञा का न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा का सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त होने लगी। छोटी बहू ने उनके गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हुआ। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने गणेश जी का व्रत किया। जो भी व्यक्ति गणेश जी का व्रत सच्चे मन से करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। फागुन मास की कुछ महत्वपूर्ण बातें। फागुन मास के दौरान व्यक्ति को अपने आहार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सामान्य और संतुलित आहार करना ही उत्तम होता है। इस मौसम में पानी को गर्म करके स्नान नहीं करना चाहिए। शीतल जल से स्नान करना उत्तम होता है। संभव हो सके तो गंगा स्नान का लाभ अवश्य उठाएं। इस माह के दौरान भगवान कृष्ण का पूजन करते समय फूल एवं फलों का उपयोग अधिक करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं। फागुन मास की पूर्णिमा के दिन देवताओं को अबीर और गुलाल अर्पित करना चाहिए। आर्थिक और दाम्पत्य सुख समृद्धि के लिए माता पार्वती और देवी लक्ष्मी की उपासना में कुमकुम एवं सुगंधित वस्तुओं का उपयोग करना शुभ माना गया है। अगर क्रोध या चिड़चिड़ाहट की समस्या हो तो श्री कृष्ण को पूरे महीने नियमित रूप से अबीर व गुलाल अर्पित करें। अगर मानसिक अवसाद की समस्या हो तो सुगंधित जल से स्नान करें और चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। अगर स्वास्थ्य की समस्या हो तो शिव जी को पूरे महीने सफ़ेद चंदन अर्पित करें। आर्थिक समस्या है तो पूरे महीने माँ लक्ष्मी को गुलाब और इत्र अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।